नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र खिलनानी। अब होगी मुद्दों की बात सच के साथ, सिर्फ हिंदुस्तान मेल न्यूज पर। चलिए रुक करते हैं देश दुनिया और इंदौर शहर की कुछ बड़ी खबरों की ओर। 3 देशों में महसूस किए गए भूकंप के झटके, दिल्ली, यूपी समेत भारत के 7 राज्यों में कांपी धरती, नेपाल में 6 की मौत। भारत, चीन और नेपाल में मंगलवार देर रात 1:57 पर भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर इनकी तीव्रता 6.3 तक मापी गई। भारत में दिल्ली, यूपी, बिहार, उत्तराखंड, दिल्ली, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के कई शहरों में भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप का केंद्र नेपाल था। ऐसे में सबसे ज्यादा तबाही की खबरें नेपाल से ही सामने आ रही हैं। यहाँ के दोती में एक घर गिरने से 6 लोगों की मौत हो गई। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में बुधवार सुबह 6:27 पर फिर से भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। इन झटकों की तीव्रता 4.3 थी। साथ ही भारत में दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद और गुरुग्राम में भी भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। यहां तक कि लखनऊ में भी झटकों ने लोगों की नींद उड़ा दी। मध्य प्रदेश के प्राइवेट स्कूल संचालक पहुंचे हाई कोर्ट। बीच सत्र में 5वीं 8वीं को बोर्ड परीक्षा घोषित करने से थे नाराज। शैक्षणिक सत्र 1 अप्रैल से शुरू हुआ था। उस दौरान 5वीं एवं 8वीं की परीक्षा लोकल थी, लेकिन सितंबर महीने में राज्य सरकार ने दोनों परीक्षा बोर्ड करने के आदेश जारी कर दिए। बीच सत्र में अचानक से परीक्षा बोर्ड कर देने से बच्चों पर मानसिक दबाव आ गया है। इसको लेकर मध्य प्रदेश प्रांतीय अशासकीय शिक्षण संस्था संघ ने हाईकोर्ट की शरण ली है। इसमें कोर्ट से गुहार की गई है कि नया शैक्षणिक सत्र शुरू होने के बाद सरकार ने कक्षा 5वीं एवं 8वीं की बोर्ड परीक्षा करने के आदेश जारी किए हैं। वहीं 2 साल से कोरोना के चलते ऑनलाइन पढ़ाई हुई है। ऐसे में बीच सत्र में बोर्ड परीक्षा घोषित करने से बच्चे मानसिक दबाव में आ गए हैं। इससे इस साल बोर्ड की परीक्षा निरस्त कर दी जाए और अगले साल से लागू की जाए। नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में निकल रही भारत जोड़ो उप यात्रा के दौरान यूथ कांग्रेस के जिला सचिव अवधेश तोमर पर हमला। मध्य प्रदेश के शहर ग्वालियर में मध्य प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह की सुरक्षा में मंगलवार को बड़ी चूक हो गई। नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में निकल रही भारत जोड़ो उप यात्रा के दौरान यूथ कांग्रेस के जिला सचिव छोटू उर्फ अवधेश तोमर पर हमला हो गया। हमलावर लोडेड कट्टा लेकर यात्रा में घुस गया। उसने 2 बार ट्रिगर दबाया, लेकिन दोनों बार फायर मिस हो गए। वहीं तीसरी बार कट्टा लोड करने लगा तो भीड़ ने पकड़कर धुन दिया, लेकिन इतने में ही किसी ने उसे भीड़ से बाहर निकाल दिया। बाद में पता चला कि हमला करने वाला जीतू गुर्जर खुद भी कांग्रेस कार्यकर्ता है और गोला का मंदिर शराब ठेके पर काम करता है। उसका यूथ कांग्रेस नेता छोटू से कई बार झगड़ा हो चुका है। हमले से 20 मिनट पहले भी बरेठा टोल पर पहले कार निकालने पर दोनों में बहस हुई थी। लोगों का कहना है कि शराब ठेके के कमीशन को लेकर भी दोनों में पुराना विवाद चल रहा है। वहीं सीएसपी महाराजपुरा रवि भदौरिया का कहना है कि ग्वालियर पुलिस को इस यात्रा के आने और उसके स्वागत के लिए इतनी भीड़ जुटने की कोई सूचना नहीं दी गई, वरना वहां पुलिस भी होती और ऐसी कोई घटना घटित नहीं होती। चंद्र ग्रहण के साथ कमलनाथ की इंदौर यात्रा को भी लगा ग्रहण। इंदौर के खालसा कॉलेज में कमलनाथ की एंट्री पर भी कीर्तनकार ने किया बवाल। कांग्रेस का इतिहास गवाह है कि जब जब कमलनाथ इंदौर आए हैं तब तब कुछ न कुछ विवाद होता रहा है। कल जब वे 1 दिन के प्रवास पर आए तो उनके सामने कांग्रेसियों में विवाद की स्थिति बनी और एक दूसरे के खिलाफ शिकायतें भी खूब हुई। विवाद की शुरुआत एयरपोर्ट से हुई। यहां कमलनाथ समर्थक शहर अध्यक्ष विनय बाकलीवाल और प्रदेश सचिव गजेंद्र वर्मा में एयरपोर्ट के अंदर जाने को लेकर विवाद हुआ। वर्मा ने बाकलीवाल पर कई गंभीर आरोप भी लगाए। इसके बाद जाल सभागृह में रखी गई भारत जोड़ो पदयात्रा की बैठक शुरू होने से पहले ही कुछ कांग्रेसी आपस में उलझ गए, जबकि बैठक में सिर्फ शहर, जिला अध्यक्ष, विधायक, विधानसभा चुनाव प्रत्याशी और जिले के प्रभारियों को बुलाया गया था। बैठक में शहर के तमाम नेता पहुंच गए और अव्यवस्था फैल गई। इसके बाद राजमोहल्ला स्थित सिख समाज के कार्यक्रम में नाथ के जाने पर विवाद खड़ा हो गया। इंदौर के खालसा कार्यक्रम में प्रकाश पर्व पर आयोजित कीर्तन कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पहुंचे और मत्था टेका। कमलनाथ यहां कुछ देर रुके और फिर चले गए, लेकिन उनके जाते ही यहां बवाल मच गया। यहां भरी सभा में पंजाब से आए कीर्तनकार मनप्रीत सिंह कानपुरी ने समाज के सचिव राजा गांधी को जबरदस्त आड़े हाथों लिया। उन्होंने हजारों लोगों की उपस्थिति में उन्हें कहा कि शर्म करो गांधी, जिसने सिखों के घर बर्बाद कर दिए। जो 1984 का दोषी हो
तुम उसके गुणगान गा रहे हो। इसको लेकर भाजपा कांग्रेस के सिख नेता आमने सामने हो गए। नाथ से मिलने के लिए कांग्रेसियों ने धक्का मुक्की अलग की। सिर्फ अभय प्रशाल में रखा गया कार्यक्रम ही व्यवस्थित रूप से संचालित हो सका। की पल्ले रखिया तुहाडी राजनीति ये कहती अपने धीआं दी पੱਗ लवा के तुसीं सारा कुछ अपना वेच दिओ। पीले परने जिन्हों मर्जी देने ने केसरी परने, एक केसरी परने की वैल्यू है। सारा सरपंच वार के गुरु गोबिंद सिंह ने केसरी परना दिता तो तुसीं कित्थे रोल दिता, किरपाना कित्थे रोल दी। मैं कीर्तन नहीं करना सी आज, मैं माफ करना, मेरा अंदर कीर्तन करन जोगा नहीं है। और मुड़ के याद रखियो अपनी जिंदगी च इंदौर दोबारा नहीं आऊंगा। गर्लफ्रेंड के चक्कर में बड़वानी से इंदौर पढ़ने आए छात्र की हुई हत्या। बड़वानी से इंदौर पढ़ने आए एक छात्र की ईंट मारकर हत्या कर दी गई। हत्या के पीछे गर्लफ्रेंड को लेकर विवाद होना बताया जा रहा है। छात्र सूजल पिता गणेश निवासी बड़वानी इंदौर में बी फार्मा की पढ़ाई कर रहा था। बुधवार देर रात उसके सर में ईंट मारकर हत्या कर दी गई। घटना पलासिया इलाके के गीता भवन क्षेत्र की है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए एमवाय अस्पताल पहुंचाया गया। मृतक सुजल राठौर है, जो कि बी फार्मा का मैं पढ़ता था। वो अपने दोस्तों के साथ देवर्स बेकरी के पास आया था। वहाँ को जो है कोई बच्ची को लेकर विवाद हुआ और विवाद में झगड़े में कुछ उसको चोट लगी, जिसमें उसकी डेथ हो गई है। और डेथ हो गई, अभी प्रारंभिक तौर पे उसकी मृत्यु होना पाई गई है और जिसकी जो है पूछताछ की जा रही है और आगे की कार्रवाई की जाए। इसी तरह की और भी खबरों के लिए देखते रहिए हिंदुस्तान मेल न्यूज, जिसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।